गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं बलवंत आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट फीवर में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। तो आज हम देखेंगे जो नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट रहता है न्यूक्लिक एसिड में, उसके बारे में थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। हम पिछले वीडियोस में देखे थे कि क्या हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है उस न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट रहता है कि हमारा एक पेंटोस शुगर प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट रहता है और फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो हमने वो हमारा जो शुगर जो पेंटोस शुगर रहता है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रोजनियस बेस के बारे में। वो नाइट्रोजनियस बेस कैसे प्रेजेंट रहता है हमारे न्यूक्लिक एसिड में, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जो पेंटोस शुगर है उस पेंटोस शुगर में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कैसे उससे अटैच होकर रहता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड में क्या नाइट्रोजनियस बेस भी प्रेजेंट रहता है। किसके साथ अटैच होकर रहता है? हमारा जो पेंटोस शुगर है, हमारा जो राइबोज शुगर है और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, उस शुगर में ये क्या हमको देखने को मिलेगा, उस शुगर में बॉन्ड फॉर्म करके अटैच रहता है। ओके, तो जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, हमारा नाइट्रोजनियस बेस भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस में, और हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो देखते हैं हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें कौन कौन सी नाइट्रोजनियस बेस हमको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हमारा जो नाइट्रोजनियस बेस है वो दो तरह की नाइट्रोजनियस बेस हमको दिखाई देता है हमारे न्यूक्लिक एसिड में, और कह सकते हैं डीएनए और आरएनए में जो बेसेस है नाइट्रोजनियस बेसेस है वो दो तरह की बेसेस हमें देखने को मिलता है। तो क्या क्या है? एक बेस को हम कहेंगे प्यूरिन। क्या कहेंगे? प्यूरिन। और दूसरे को कहेंगे पिरिमिडिन। क्या कहेंगे? पिरिमिडिन। एक तरह की नाइट्रोजनियस बेसेस को कहेंगे हम प्यूरिन और दूसरे तरह की नाइट्रोजनियस बेसेस को कहेंगे हम पिरिमिडिन। तो प्यूरिन किसे कहेंगे? हमारा नाइट्रोजनियस बेस जो प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड बेस प्रेजेंट है वो क्या डबल रिंग होगा। क्या डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर वो डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ तो उसे हम प्यूरिन बेस कहेंगे, और वो अगर सिंगल रिंग फॉर्मेशन करता है और हम कह सकते हैं कि अगर वो सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगा? पिरिमिडिन बेस हमारा होगा। ये जो दोनों रह गए क्या कौन सी वाली, हमारा ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, वो हमें हमेशा देखने को मिलेगा क्या? हमारा जो पेंटोस शुगर है उससे अटैच होके रहेगा। कौन? हमारा ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर मतलब कि प्यूरिन और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मतलब कि पिरिमिडिन, वो हमेशा ही पेंटोस शुगर में क्या अटैच होते हुए हमें दिखाई देगा। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है। हमारा प्यूरिन के बारे में थोड़ा हम देखेंगे और पिरिमिडिन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो जैसे कि मैं प्यूरिन के बारे में बोल रहा हूँ, प्यूरिन क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और एक बार बोलता हूँ, प्यूरिन हमेशा ही डबल साइक्लिक फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए देयर आर टू इम्पोर्टेंट प्यूरिन बेसेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है मतलब कि डीएनए और आरएनए जो है उसमें हमेशा ही दो तरह की हमको नाइट्रोजनियस बेस देखने को मिलेगा। एक को कहेंगे हम प्यूरिन और दूसरे को कहेंगे पिरिमिडिन। सिंगल रिंग हुआ तो पिरिमिडिन, डबल रिंग हुआ तो प्यूरिन। तो देखिए हम पहले किसके बारे में देखते हैं? प्यूरिन के बारे में देखते हैं। तो प्यूरिन क्या कहता है हमको कि प्यूरिन हमेशा डबल रिंग में प्रेजेंट रहता है। कैसे डबल रिंग में प्रेजेंट रहता है? वो प्यूरिन में ही दो तरह की बेस होता है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्यूरिन बेस है, प्यूरिन के दो तरह की बेस हम डीएनए और आरएनए में देखने को पाएंगे। वो क्या क्या है? एक हो गया हमारा एडेनिन और दूसरा हो गया हमारा गुआनिन। एडेनिन एक फॉर्म है, किसका फॉर्म? प्यूरिन बेस का एक फॉर्म है एडेनिन, और दूसरा फॉर्म है क्या? गुआनिन। मतलब कि हमारा जो एडेनिन और गुआनिन है वो दोनों क्या है? प्यूरिन बेस है। ओके, हमारा जो प्यूरिन बेस हो गया मतलब कि हमारा जो दो प्यूरिन बेस हो गया एडेनाइन और गुआनिन, वो दोनों ही हमें आरएनए में भी देखने को मिलता है और डीएनए में भी देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने? हमारा जो बेस है, कौन बेस? प्यूरिन बेस। और प्यूरिन बेस के कितने फॉर्म है? दो फॉर्म है। एक हम कह सकते हैं एडेनिन और दूसरा हम कह सकते हैं गुआनिन। ये जो एडेनिन और गुआनिन है
दोनों किस में देखने को मिलता है, आरएनए में भी हम दोनों को देखने को पाएंगे और डीएनए में भी हम दोनों को देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। देखिए क्या हमारा दीज टू बेसेस आर फाउंड इन बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए, मतलब कि डीएनए और आरएनए दोनों में हमें एडेनिन और ग्वानिन का प्यूरिन फॉर्म हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। हमारा प्यूरिन का जो मैंने बताया, हमारा जो एडेनिन और ग्वानिन है, उस एडेनिन और ग्वानिन के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हमारा प्यूरिन कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रिंग हो गया ये, और ये हमारा दूसरा रिंग। ये है हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ग्वानिन भी एक प्यूरिन बेस है। देखिए ये एक रिंग हो गया, ये रिंग हो गया। तो क्या हमारा प्यूरिन बेस हमेशा ही क्या डबल साइक्लिक फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। ओके, तो देखते हैं एडेनिन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, एडेनिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये एक रिंग हो गया, ये एक रिंग हो गया। तो क्या है, केमिकली एडेनिन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन और 5 नाइट्रोजन से बना हुआ एक कंपाउंड है। क्या उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट रहता है, 5 प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन भी 5 दिखने को मिलेगा और हाइड्रोजन भी हमको 5 दिखने को मिलता है। इसलिए उसकी केमिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं C5H5N5। क्या C5H5N5, मतलब C5H5N5 हुआ तो उसे हम कहते हैं क्या, एडेनिन। तो देखिए हमारा ये जो एडेनिन है, एडेनिन में देखिए हमारा 5 कार्बन है। देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला और ये पाँचवा। क्या हमारा 5 कार्बन रिंग हमारा क्या 5 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। देखिए और हाइड्रोजन भी कितना प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन भी 5 ही रहता है। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये एक हो गया 3, ये 4 और ये 5। हमारा हाइड्रोजन कितना रहता है, 5 रहता है। वैसे नाइट्रोजन भी कितना हमको दिखने को मिलेगा, 5 नंबर का नाइट्रोजन दिखने को हमको मिलेगा। देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5, हमारा नाइट्रोजन भी 5 नंबर का हमको दिखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए जैसे कि हमारा प्यूरिन बेस है, उस प्यूरिन बेस में हमेशा ही जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें क्या हमारा 9 एलिमेंट हमको दिखने को मिलेगा। वो रिंग में 9 एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। उसे हम कैसे काउंट करते हैं कि देखिए यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज उसको हम काउंट करते हैं। देखिए कैसे, वो यहाँ से हम काउंट करेंगे, वो इस नाइट्रोजन से हो गया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे गया 7 8 9। ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उस डबल रिंग में क्या हमको 9 एलिमेंट देखने को मिलता है। ओके, वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं जो हमारा ग्वानिन है, ग्वानिन में भी प्रेजेंट रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो 6 पोजीशन में क्या जो कार्बन प्रेजेंट है, उसमें क्या एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है। किसमें, हमारा जो कार्बन 6 है उसमें एक NH2 ग्रुप ऐड हुआ है। इसीलिए NH2 को हम क्या एमिनो ग्रुप कहते हैं। इसीलिए हम प्यूरिन को, हमारा जो ये एडेनिन वाला प्यूरिन है, उसे हम कह सकते हैं कि 6 एमिनो प्यूरिन। क्या कह सकते हैं, 6 एमिनो प्यूरिन। ओके, ठीक वैसे ही हम ग्वानिन के बारे में देखते हैं। ग्वानिन का केमिकली लिख सकते हैं क्या, C5H5N5O। क्या C5H5N5O। यहाँ पे हमें क्या 5 नंबर ऑफ कार्बन देखने को मिलेगा, 5 नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, 5 नंबर ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिलेगा और एक ऑक्सीजन हमें दिखाई देता होगा। क्या, तो देखते हैं इसके जो 6 नंबर कार्बन है, वहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन ग्रुप दिखने को मिलता है। और जो हमारा 2 नंबर कार्बन है, उस 2 नंबर में क्या एक एमिनो ग्रुप अटैच होकर रहता है। क्या रहता है, एमिनो ग्रुप अटैच होकर रहता है। तो इसीलिए हमारा जो ग्वानिन वाला प्यूरिन है, उसे हम बोल सकते हैं 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्या 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ओके, तो आइए हम देखते हैं हमारा दूसरे नाइट्रोजनियस बेस पिरिमिडिन के बारे में। मैं पहले बोल चुका हूँ हमारा प्यूरिन बेस के बारे में।
प्यूरिन बेस में क्या हमारा दो तरह की प्यूरिन हम देखने को पाते थे, क्या हमारा क्या एडेनिन और गुआनिन। उसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं हमारे दूसरे टाइप की नाइट्रोजनियस बेस पिरिमिडिन के बारे में। तो देखिए हमारा ये जो पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन बेस मतलब कि सिंगल साइक्लिकल फॉर्म। ओके, सिंगल साइक्लिकल नाइट्रोजनियस बेस को हम कहते हैं पिरिमिडिन बेस। ये जो पिरिमिडिन बेस है, ये पिरिमिडिन बेस भी हमें क्या डीएनए और आरएनए मतलब कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में हम क्या प्यूरिन बेस तो देखते हैं, प्यूरिन बेस के साथ साथ हम पिरिमिडिन बेस भी देखने को पाएंगे हमारे न्यूक्लिक एसिड में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिरिमिडिन बेसेस आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। प्यूरिन, हमारा प्यूरिन वो 2 टाइप का प्यूरिन हम देखने को पाते थे, कहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड पे। और हम पिरिमिडिन के बारे में जब बोलते हैं तो पिरिमिडिन में हमें 3 तरह की हम पिरिमिडिन बेस हम पा सकते हैं, किसमें, हमारे न्यूक्लिक एसिड मतलब कि आरएनए और डीएनए में 3 टाइप ऑफ पिरिमिडिन बेस हम देख सकते हैं। क्या क्या है वो 3 टाइप ऑफ पिरिमिडिन, हमारा एक हो गया थायमिन, दूसरा हो गया साइटोसिन और थर्ड वाला हो गया हमारा यूरासिल। ओके, क्या साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये पिरिमिडिन बेस हम देख सकते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए में। तो देखते हैं आरएनए में किस तरह का नाइट्रोजनियस बेस पाएंगे, मतलब कि पिरिमिडिन किस तरह का पाएंगे और डीएनए में किस तरह का मिलता है। तो देखिए हाँ, यहाँ पे आ जाता है थोड़ा वेरिएशन आ जाता है आरएनए और डीएनए में। क्या वो वेरिएशन है कि हम हमेशा डीएनए में पिरिमिडिन बेस देखते हैं, क्या थायमिन, हमारा जो ये थायमिन है और साइटोसिन है, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं डीएनए में। कहाँ पे, डीएनए में। प्यूरिन जो है, प्यूरिन हमारा जो 2 तरह की प्यूरिन थी, एडेनिन और गुआनिन, वो कॉमनली पाए जाते हैं, क्या आरएनए में भी पाए जाते हैं और डीएनए में भी पाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे पिरिमिडिन बेस के बारे में, तो पिरिमिडिन बेस के वो जो 2 है थायमिन और साइटोसिन हमें डीएनए में दिखने को मिलेगा, और साइटोसिन और यूरासिल ये हमें आरएनए में देखने को मिलता है। कहाँ पे, आरएनए। साइटोसिन और यूरासिल आरएनए में दिखने को मिलता है और थायमिन और साइटोसिन हमें डीएनए में दिखने को मिलता है। ओके, ये आ जाता है डीएनए और आरएनए में, आरएनए के हमारे जो पिरिमिडिन बेस है उनमें डिफरेंस। ओके, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। हमारा जो पिरिमिडिन बेसेस है, तो पिरिमिडिन बेस में पहले हम देखेंगे थायमिन को। तो देखिए थायमिन का केमिकल फार्मूला हो जाता है C5H6N2O2। क्या C5H6N2O2 है, तो हम बोलेंगे उसे थायमिन। तो देखिए थायमिन में क्या क्या प्रेजेंट है और इसे कैसे हम, थायमिन को तो हम इसका जो हमारा साइक्लिकल एलिमेंट जो प्रेजेंट है, उस साइक्लिकल एलिमेंट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं। तो हम यहाँ N को 1 से, हम नंबर 1 से काउंट कर सकते हैं, 1, कार्बन को 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, यह इस पोजीशन को हम मेंशन करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है थायमिन में। थायमिन के नंबर 2 कार्बन में क्या ऐड है, एक ऑक्सीजन है, और 4 नंबर में क्या है, वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, और 5 नंबर पोजीशन में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, क्या CH3 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो नंबर 2 कार्बन है, कार्बन में एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, नंबर 4 कार्बन है उसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और नंबर 5 कार्बन जो है वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इस थायमिन को बोल सकते हैं 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। ओके, क्या 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थायमिन बेस। चल देखते हैं साइटोसिन के बारे में देखेंगे। तो क्या है, हम साइटोसिन के केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं C4H5N3O। क्या C4H5N3O। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा जो नंबर 2 कार्बन है वहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, और नंबर 4 कार्बन जो है वहाँ पे एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। क्या, एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि 2ऑक्सी 4 एमिनो पिरिमिडिन। क्या, 2ऑक्सी 4 एमिनो पिरिमिडिन भी बोल सकते हैं किसे, साइटोसिन को। ओके, अब देखते हैं यूरासिल।
यूरासिल को केमिकली हम लिख सकते हैं C4H4N2O2। क्या? C4H4N2O2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो जो फॉर्म है यूरासिल का फॉर्म थोड़ा बहुत मैच करता है हमारे थायमिन में, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ की। क्या? हमारा जो 5 कार्बन पोजीशन है, उस 5 कार्बन पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप रहता है थायमिन पे, जो कि हमारे यूरासिल में देखने को नहीं मिलता। ओके, तो यूरासिल में क्या है, देखिए ये जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे है एक ऑक्सीजन ऐड है, वो जो हमारा 4 नंबर कार्बन है वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम यूरासिल को कह सकते हैं 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। क्या? 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। तो आज के लिए इतना गाइस, थैंक यू वेरी मच।